वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। फैशन टिप्स में मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में ऑरेंज पील पाउडर को किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, आपने दोनों तरीके से इस पाउडर को बना लेना है। दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं या फिर दोनों तरीके से ऑरेंज पील पाउडर को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मुझे 2 अदद ऑरेंज चाहिए। उनको धो के अच्छे तरीके से साफ कर लें। जब ये ड्राई हो जाएं तो इनको आपने इस तरीके से ग्रेट करना है। आप देखिएगा व्यूवर्स, आपने इस तरीके से ग्रेट करना है, यानी कि आपने ऊपर वाले जो छिलका है वो लेना है, नीचे तक नहीं जाना। आपने इस तरीके से इसको ग्रेट कर लेना है। आपने इस तरीके से ग्रेट कर लेना है और इसको ऑरेंज को इजीली आपने ओपन करके खा लेना है। जिस तरीके से हम खाते हैं आपने इसको खा लेना है। और ये जो व्हाइट वाला है इसको फेंक देना है। एक तरीके से ये हमने व्हाइट वाले को फेंक देना है, दूसरे तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके से मैं पहले दोनों ऑरेंज को ग्रेट करूंगी। तो इसी तरीके से मैंने ये जो ऑरेंज है दोनों इनके पील जो है वो ले लिए हैं। ये भी मैंने इसको भी ओपन करके इधर से ये व्हाइट वाला उतार के फेंक देना है और नीचे से ऑरेंज जो है वो हम खा सकते हैं। और इसको मैंने फैला लेना है। फैलाने के बाद मैंने इसको धूप में रखना है। मैंने डेली इसको सुबह के टाइम धूप में रखना है और शाम को 4 से 5 बजे इसको धूप से हटा लेना है। आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई हो जाएंगे। अगर तो गर्मियों की धूप हो तो चीज तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। आजकल विंटर का सीजन है तो 4 से 5 दिन धूप ये ड्राई होने में ले लेंगे। तो व्यूअर्स, एक ये तरीका था। दूसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा क्या तरीका है जिससे हमने ऑरेंज के पील लेने हैं। दूसरा तरीका भी यही है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ऑरेंज पील को अच्छे तरीके से धो के साफ कर लेना है और इनके हमने छिलके जो है वो ले लेने हैं। इसको आप खा लें और ये आपने छिलके जो ले लेने हैं। अगर आप चाहें तो इनके पीसेस छोटे भी कर सकते हैं ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। इसको किस तरीके से आपने ड्राई करना है, आपने भी इसको धूप में रखना है और धूप में रखने के बाद आपने 2 से 3 दिन या 4 दिन, जब तक आपके जो ये छिलके हैं ड्राई ना हो जाएं, आपने इनको धूप में रखते रहना है। आपने कुछ दिन, आपने 1 से 2 दिन तो आपने इस तरीके से रखना है। फिर इनकी साइडें चेंज कर लेनी है। जैसे जैसे ये ड्राई होते जाएंगे आप इनकी साइड भी चेंज करके रख सकते हैं। मैं ऑरेंज पील जो है इनका पाउडर सर्दियों में बना लेती हूँ और तकरीबन मैं सारा साल इसको यूज करती हूँ। तो अभी ऑरेंज का सीजन है तो आप जल्दी से इनके पाउडर जो है आप इनके इकट्ठे कर लें। और ये तरीका है जिस तरीके से मैंने ये इनको रखना है। आपने धूप में इस तरीके से रखना है। फिर कुछ दिनों के बाद आपने इसको उल्टा करके रखना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, इस तरीके से। तो व्यूअर्स, मैंने पहले से चीज को ड्राई करके रखा है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने ड्राई किया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने ड्राई कर लिए हैं। ये एक कड़क फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक बात का ख्याल रहे कि जब तक ये अभी कड़क फॉर्म में तो आए हैं लेकिन अभी इनमें एक थोड़ी सी लचक है। हम पील्स को ग्राइंड करने के बाद भी कुछ दिन धूप में रख सकते हैं ताकि ये हमारे अच्छे तरीके से बीच में से खुश्क हो जाए और कोई भी किसी किस्म की नमी ना रहे। तो आपने इस तरीके से इनको ड्राई कर लेना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका पाउडर किस तरीके से लेते हैं। ये आप देखें व्यूअर्स, मैंने उल्टा और सीधा करके इनको बड़े अच्छे तरीके से ये ड्राई कर लिए। मैं इनको इनका पाउडर फॉर्म में इसको ले आऊंगी। तो व्यूअर्स, ये इस तरीके से भी आप इसका पाउडर ले सकते हैं। और दूसरे तरीके से मैंने ये आपको बताया था कि इसको ड्राई करना है। तो ड्राई करने के बाद मेरे कुछ ये इस तरीके से हो गए हैं। ये वाले ड्राई हो गए हैं। ये अभी भी थोड़े से इसमें थोड़ी सी नमी है
तो मैं इसको ग्राइंड करने के बाद भी धूप में कुछ दिन रखूंगी तो ये नमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। व्यूवर्स, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके इस तरीके का पाउडर बनाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये प्योर जो ऑरेंज है उन्हीं का ही ये सारा पील है, नीचे इसके व्हाइट नहीं आया। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव ये वाला है। तो अब मैं आपको ग्राइंड करके बताती हूँ कि ग्राइंड करके हमने पाउडर लेना है, और पाउडर के बाद मैंने आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियोस बना के बतानी है। इसके साथ मैंने बहुत ज्यादा पैक्स बनाने हैं और भी काफी चीजें बनानी है, लेकिन उससे पहले आपको ये पाउडर तैयार करना होगा। मैं इस ऑरेंज जो पील पाउडर है, इससे आपका बेबी का स्किन फेयर करने का भी तरीका बताऊंगी। तो आइए व्यूवर्स, हम इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने ये जो ऑरेंज पील को ग्रेट करके ड्राई किया था, मैं इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर लूंगी। व्यूवर्स, आपने एक दुपट्टे वाला बारीक कपड़ा लेके इस पाउडर को उसमें से स्टेन कर लेना है और बहुत ही बारीक पाउडर ले लेना है। व्यूवर्स, हम इस पाउडर को इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर हमने बड़ों के लिए कोई पैक वगैरह बनाना है तो उसके लिए इतना मोटा जो है वो सही रहेगा, लेकिन अगर हमने बच्चों के लिए कलर फेयर करने के लिए बनाना है तो मुझे इतना बारीक, बहुत ही मुलायम सा एक सफूफ जैसा पाउडर चाहिए। तो मैं बच्चों के लिए अलग से पाउडर तैयार करूंगी और बड़ों के लिए जो मोटे वाला है वो बड़ों के लिए यूज होगा। व्यूवर्स, मैं दोबारा इसको और ज्यादा ग्राइंड करूंगी। ग्राइंड करने के बाद दोबारा इसको दुपट्टे वाले कपड़े के साथ इसको मैं स्टेन कर लूंगी, ताकि हमारे पास एक फाइन क्वालिटी आ जाए। लेकिन आपने इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत के साथ बनते हैं। और जो हमने बारीक क्वालिटी लेनी है वो हमने बच्चों के लिए लेनी है। अगर आप अपने लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये एक फाइन क्वालिटी में ये पाउडर जो है रेडी हो गया है। ये मैंने बच्चों के लिए कलर फेयर करने का पैक बनाना है, और मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों का कलर किस तरीके से इससे फेयर होगा। हमने इतना ही बारीक, बहुत ही ज्यादा सफूफ में ये पाउडर लेना है। मैंने इसको एक कंटेनर में डाल लेना है। ये जो बारीक वाला था मैंने इसको एक कंटेनर में डाल लिया है, और जो मोटे वाला था उसको मैं अलग से रखूंगी। ये जो बारीक वाला पाउडर था जो मैंने बेबी के लिए तैयार किया है, ये मैंने अलग से रख लिया है। और जो हमने जो बड़ों के लिए पैक्स वगैरह बनाने हैं वो मैं इसमें मोटे वाला रख लिया है। व्यूवर्स, आप पाउडर को बना के भी थोड़ी देर धूप में रखें, ताकि अगर इसमें कोई नमी वगैरह है तो वो भी दूर हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे पील जो हैं उनका पाउडर किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये हमारे जो ग्रेट हुए पील थे, ये उनका पाउडर हमारे पास आ गया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके का पाउडर बनाना बताऊंगी। व्यूवर्स, अब ये मैंने ये ड्राई हुए जो पूरे के पूरे इसके पील थे, मैं इनको अब ग्रेट करना है। ये अलग से हमारा एक बनेगा पाउडर, जिससे हम दूसरे पैक वगैरह बनाएंगे। एक हमारा ये पाउडर रेडी हो गया है। मैंने इसको कंटेनर में डाल लेना है। लेकिन व्यूवर, आप ऐसा कीजिएगा, जब आप इनका पाउडर वगैरह तैयार करें तो आप पाउडर बनाने के बाद भी इनको थोड़ी देर धूप में रखें, ताकि अगर जो भी इसमें कोई नमी है वो सारी इसमें खत्म हो जाए। तो हमने ये दो तरीके का पाउडर बना लिया है।
ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये पाउडर बन गया है और दूसरा जो है बाकी दो जो है ये पाउडर बने हैं। ये ऑरेंज पील के पाउडर बने हैं और ये ग्रेट हुए के बने हैं जो बिल्कुल कलर में है, और ये जो पूरे पूरे पील थे ये उनका पाउडर बना है। आपने इस तरीके से सारा पाउडर को तैयार कर लेना है। ये पाउडर और ये वाला मोटे वाला पाउडर हम अपने पैक्स में यूज करेंगे, और ये जो बहुत बारीक मैंने कपड़े के साथ स्टेन किया था, ये मैंने बेबी के व्हाइटनिंग के लिए पैक बनाना है। आप इसको बनाएं, मैं आपको बताऊंगी कि बेबी व्हाइटनिंग के लिए पैक किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप इस तरीके से दोनों पाउडर बना सकते हैं। दोनों ही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप ज्यादा वाला पाउडर ये वाला बनाएं। आप आज से ही ऑरेंज पील के पाउडर बनाना शुरू कर दें।